हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल टेक्निकल स्टूडेंट में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और हम इंटीग्रल कैलकुलस में खंडशः समाकलन एंड इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स देख रहे हैं। ये हमारा लेक्चर 6 है। ठीक है, तो हमने कुछ क्वेश्चंस पहले किए थे। मैं आशा करता हूँ कि आप उन क्वेश्चंस को कर रहे होंगे और केवल आप वीडियो देखिए ही मत, आप उन्हें राइट भी करिए। ठीक है, लिख के देखने से आती है मैथ, केवल देख देख के नहीं आती है कि हाँ आपने देख लिया कहते सॉल्यूशन हो गया और आपको आ गया। ठीक है, स्किप करने से कोई फ़ायदा नहीं है, स्मार्ट बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। और मैं अपने कमज़ोर बच्चों का बहुत ध्यान रखता हूँ, जो हमारे कमज़ोर छात्र हैं उनका सबसे ज़्यादा ध्यान रखता हूँ मैं। ठीक है, तो उसी आधार पर ये मैंने बनाया है वीडियो। और चलिए आप देखते हैं, हम क्वेश्चंस कुछ करते हैं इसमें अच्छे अच्छे। तो आपके सामने क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है एक्स टेन इनवर्स एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है कि आपको इससे जस्ट पीछे जो हमने क्वेश्चन किया था, इससे जस्ट पीछे वाले वीडियो में, तो आपने वहाँ पर देखा था टेन इनवर्स एक्स को हमने टी मान लिया था। माना यहाँ पर भी जाएगा, लेकिन आपको यहाँ पर थोड़ी सी बात समझनी होगी कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर पावर डायरेक्ट 3/2 लिखा हुआ है। अब देखिए जो 3/2 है, अब 3/2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, जैसे 3/2 है तो 3/2 को हम लोग लिख सकते हैं 1+1/2। क्या लिख सकते हैं 1+1/2। सपोज दैट एक्स की पावर कहीं लिखा है 3/2, तो आप इसे लिख सकते हैं एक्स की पावर 1+1/2। ठीक है, अब गुणा में क्या होता है, घातें जुड़ जाती हैं, नहीं हम इसे लिख सकते हैं एक्स की पावर 1 इंटू एक्स की पावर 1/2। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो एक्स की पावर 1/2 को ही हम लोग बेटा रूट कहते हैं, यानी एक्स इंटू रूट एक्स। यानी एक्स की पावर 1/3/2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स इंटू रूट एक्स लिख सकते हैं। आई थिंक आपको दिखाई दे रहा है। चलिए इसी आधार पर इस क्वेश्चन को आगे हम लोग बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने क्या किया है, इसे हमने थोड़ा सा पहले खोल लिया है। इसे हमने इस तरीके से खोल लिया है, एक्स टेन इनवर्स एक्स अपॉन 1+x² इंटू अंडर रूट ऑफ 1+x²। आई थिंक आपको बात समझ में आ रही है कि हमने ऐसा कैसे कर दिया, ये मैं आपको समझा चुका हूँ पीछे। अब आप देखिए यहाँ पर क्या करिए, आप यहाँ पर डायरेक्ट टेन इनवर्स एक्स को टी मान लीजिए। लेट टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टी। अब देखिए हमने टेन इनवर्स एक्स को जैसे ही टी माना, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आप फटाफट हाथों हाथ देखिए क्या होगी। एक्स की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी 10t। क्यों भाई, एक्स की वैल्यू 10t हो गई। अब इस 10t से आप सबकी वैल्यू निकाल सकते हैं, साइन टी, कॉस टी, सेक टी, सबकी वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, यहीं पर हम समझ लेंगे बाद में। अब देखिए, अब जिसको हम टी मानते हैं इसका डिफरेंशिएशन भी करना पड़ेगा दोनों तरफ। टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है सर, 1/1+x²। और एक्स का क्या होता है सर, डी एक्स। और टी का क्या हो जाएगा सर, डी टी। तो देखो dx/1+x², ये जो हमारा मसाला लिखा है यहाँ पर देखिए, dx/1+x², इतने मसाले की जगह dt आ जाएगा। दिखाई दे रहा है आप लोगों को? तो देखिए हम यही काम करने जा रहे हैं, पुट करने जा रहे हैं वैल्यू। तो हमने देखिए x की जगह क्या लिख सकते हैं सर, 10t लिख सकते हैं। 10t इंटीग्रेशन चल रहा है। और टेन इनवर्स x की जगह क्या लिख सकते हैं सर, टेन इनवर्स x की जगह हम t लिख सकते हैं सर। अपॉन में इस पूरे मसाले की जगह dt आ चुका है, जो रेड वाला दिखाई दे रहा है आपको। और अंडर रूट 1+x² दिखाई दे रहा है आपको, अंडर रूट 1+x²। तो x की जगह में क्या लगाना है, 10t लगाना है। तो अंडर रूट में 1+x² करेंगे तो 10 का भी t हो जाएगा, 10 का भी स्क्वायर हो जाएगा, तो 10² t। क्लियर हो रही है यहाँ तक बात, कोई दिक्कत है क्या? 10² t क्लियर दिखाई दे रहा है आप लोगों को? अब देखिए यहाँ पर 1+10² x जो होता है वो किसके बराबर होता है, sec² x के बराबर होता है। आपने पढ़ रखी है ये प्रॉपर्टी कि sec² थीटा माइनस tan² थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ये आप प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये आप प्रॉपर्टी यहाँ से पढ़ चुके हैं, इसलिए आपने यहाँ पर देख लिया कि 1+tan² एक्स की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी, sec² x हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देखिए 10t तो मैंने ऐसे ही लिख लिया, इंटू में t। ठीक है, 10 इस वाले टी में मल्टीप्लाई नहीं, पूरे 10t में मल्टीप्लाई है। ठीक है, ठीक है, आप टी को पहले लिख लीजिए। तो यहाँ पर देखिए अंदर हो जाएगा हमारा sec² और यहाँ पर dt चल रहा है। तो देखिए क्या होगा, अंडर रूट से ये सेक बाहर सेक ही आ जाएगा। और 10 को खोल लीजिए आप यहाँ पर थोड़ा सा। तो 10 को आप खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए साइन टी बटे कॉस टी। और सेक टी को खोलेंगे तो 1/cos टी। ठीक है, सेक टी बाहर आ जाएगा अंडर रूट से, और ये बचा डी टी। देखिए कॉस टी से कॉस टी चल गया, केवल साइन टी बचा है हमारे पास। और ऊपर टी और चल रहा है एक हमारा, यानी हम देखें तो यहाँ पर हमारा आ रहा है केवल टी इंटू साइन टी। देखिए इस तरीके से कभी भी हमारे पेपर में आता है, तो आप हमेशा जो हमारे साइन वाले जो फंक्शन है इन्हें हमेशा दूसरा ही मानिए, इससे हमारा क्वेश्चन थोड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है, आप हमेशा साइन वाले को दूसरा मान के चलिए। ये आप बिल्कुल आप फिक्स कर लीजिए कि जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उन्हें हमें दूसरा मानना है। यानी जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उन्हें हमें दूसरा ही मानना है ज़्यादातर। ठीक है, और एक्सपोनेंशियल वाले को पहला मानना है। ठीक है, ये हमें इसे पहला मानना है। अब इसमें फर्स्ट सेकंड हम लगा देंगे। ठीक है, फर्स्ट सेकंड आप लगा लीजिए बहुत आराम से।
देखिए फर्स्ट सेकंड अगले पेज पे ही लगा लेते हैं क्योंकि यहाँ कुछ गड़बड़ हो जाएगा नहीं तो आपको वहाँ से दिखना में दिक्कत हो रही है, इसलिए मैं दोबारा लिख लेता हूँ यहाँ पर टी इंटू साइन टी डी टी। अब देखिए हमारा क्वेश्चन इतना लंबा जो था वो हमारा छोटा सा होकर आ गया है, और मैंने इसमें आपको बता दिया है कि यहाँ पर हमने इसे फर्स्ट मान लिया है और इसे हमने सेकंड मान लिया है। क्यों भाई, यहाँ तो बात समझ में आ रही है आपको? तो लगा दीजिए फर्स्ट सेकंड। तो पहला ऐसे ही रखिए इंटू दूसरे का समाकलन माइनस पहले का अवकलन यानी डी अपॉन डी टी टी इंटू दूसरे का समाकलन और फिर इस पूरे मसाले का फिर से समाकलन। ठीक है, इस तरीके से आप बोलेंगे तभी पेपर में सही होगा। और साइन टी का आपका देखो हो गया माइनस का कॉस टी और माइनस इंटीग्रेशन टी का आपका 1 आ गया डिफरेंशिएशन, और साइन टी का फिर से माइनस का कॉस टी और इसका डी टी। ठीक है, दिखाई दे रहा है आपको? तो यहाँ पर देखिए माइनस का टी कॉस टी और ये माइनस माइनस प्लस हो चुके हैं, और कॉस टी का फिर से इंटीग्रेशन करेंगे आप लोग तो कॉस टी का इंटीग्रेशन साइन टी मिल जाएगा हमें और प्लस का सी। लेकिन भाई देखो आंसर हमें टी में तो नहीं लाना था, आंसर हमें लेके आना था किसमें? आंसर हमें तो उसमें एक्स के रूप में लेके आना है ना। तो अब आप देखिए यहाँ पर कि आपने पीछे निकाल लिया था कि एक्स इज इक्वल टू 10t था या 10t इज इक्वल टू एक्स था। क्यों भाई? तो आपसे मैं पूछूं कि 10t इज इक्वल टू एक्स है तो ये वाली बात यहाँ पर आपने फर्स्ट जो चैप्टर हमने पढ़ाया था ट्रिग्नोमेट्री वाला, उस वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर ये एंगल टी है सपोज दैट, तो कोण के सामने वाला लंब होता है, यानी ये परपेंडिकुलर है आपका, और 10 होता क्या है? लंब बटे आधार। तो लंब कितना है? एक्स, और आधार कितना है? 1। एक्स को हम एक्स अपॉन 1 लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पर लंब देखिए आपका 1 है और आधार आपका, लंब आपका एक्स है और आधार आपका 1 है। तो आप देखिए यहाँ से इसकी वैल्यू साफ साफ दिखाई दे रही है आपको, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगी। तो आपको यहाँ पे क्या चाहिए? आपको जिसकी वैल्यू चाहिए आप निकाल लीजिए। आपको कॉस टी की चाहिए, साइन टी की चाहिए, जिसकी चाहिए उसकी निकल जाएगी। तो साइन टी की चाहिए, साइन क्या होता है? लंब बटे कर्ण, लाल बटे कक्का से आप देख सकते हैं, है ना, लंब बटे कर्ण साइन की वैल्यू। तो लंब कितना है सर? एक्स, कर्ण कितना है सर? अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो एक्स अपॉन अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब इसी तरीके से कॉस टी की अगर कोई पूछ रहा है सर कॉस टी की क्या होगी सर, तो कॉस क्या होता है? आधार बटे कर्ण, तो आधार कितना है सर? 1, और कर्ण कितना है सर? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 या 1 प्लस एक्स स्क्वायर। प्लस बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो बस यही वाली वैल्यू हमें यहाँ पर लगा देनी है। तो माइनस टी की जगह हम क्या लिखेंगे? टी हमने किसको माना था? टेन इनवर्स एक्स को, तो यहाँ पर लिख लीजिए टेन इनवर्स एक्स। और कॉस टी की जगह देखिए अभी आपने निकाला बिल्कुल, कॉस टी की जगह में निकालना है 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस 1, कोई मैटर नहीं करता। साइन टी की वैल्यू आपने अभी निकाली थी एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 या 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस का सी, दैट इज द फाइनल आंसर। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? बिल्कुल क्लियर तरीके से समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आया तो आप फ़ोन करके पूछिए, कमेंट में पूछिए, मैं ज़रूर बताऊंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। तो आपको दिखाई दे रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। तो देखिए ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो आपने देखिए जब भी आपका साइन इनवर्स या कॉज इनवर्स करके कुछ आएगा ना, तो आपको हमेशा ध्यान रखिए एक्स को कुछ टेन करके ही मानना पड़ेगा, क्योंकि साइन और कॉस के फार्मूले आपने टेन के रूप में पढ़े हुए हैं। एक्स को आपको कुछ टेन करके ही मानना पड़ेगा, 10t, या कुछ आपको ए भी दिखाई दे रहा है साथ में, तो एक्स को हमें ए 10t मानना पड़ेगा। देखो क्योंकि कॉज और साइन के फार्मूले 10 के रूप में तोड़े जा सकते हैं। ठीक है, अब बाद में हम उसे कॉज इनवर्स से कॉज से गायब कर देंगे। ठीक, बात समझ में आ रही है? यानी अब देखिए यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर एक्स को हमें क्या मानना पड़ेगा? 10t मानना पड़ेगा। आपने देखिए फार्मूला आपने अगर पढ़ा नहीं है ना, कॉस टू थीटा का फार्मूला, कॉस टू थीटा का फार्मूला क्या होता है, तो आपको नहीं पता होगा। तो आपको जानकारी होनी चाहिए कि कॉस टू थीटा का फार्मूला क्या होता था सर? कॉस टू थीटा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अगर आपको ये नहीं पता है तो आप जो ट्रिग्नोमेट्री वाला वीडियो है ऊपर आइकन आ रहा होगा, उसे आप देख लीजिएगा। उसमें ट्रिग्नोमेट्री वाले वीडियो में आपको सारे फार्मूले मैंने लिख रखे हैं, वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। तो लेट एक्स इज इक्वल टू, हमने मान लिया अपनी तरफ से सर 10t। ठीक है, तो एक्स इक्वल 10t मान लेते हैं। एक्स का तो dx हो गया 10x का, सेक स्क्वायर एक्स हो गया सेक स्क्वायर टी डी टी। क्यों भाई? और देखिए आप कहें सर ये एक नई चीज़ और आ गई, तो आ जाने दो, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। मेन चीज़ हमें कॉज इनवर्स को गायब करना है यहाँ से। तो इंटीग्रेशन में फिर हमने लिख लिया, देखिए कॉज इनवर्स और 1 माइनस टेन स्क्वायर टी अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर टी, और डी एक्स की जगह में लिखना है सर इतना सारा सेक स्क्वायर टी इंटू डी टी।
दिखाई दे रहा है आपको। अब देखिए यहाँ से आपका क्वेश्चन इजी होने वाला है, क्योंकि इस पूरे मसाले को मैं लिख सकता हूँ cos 2t। क्या लिख सकता हूँ सर? देखिए cos इनवर्स cos 2t दिखाई दे रहा है आपको। इस पूरी चीज़ को cos 2t लिखा जा सकता है, चूंकि आपने अभी देख लिया था, इंटू सेक स्क्वायर टी डी टी। देखिए कॉज इनवर्स और कॉज ये आपका चले जाएंगे, क्योंकि इनवर्स फंक्शन के साथ उसी का फंक्शन आता है तो वो गायब हो जाता है। तो यहाँ 2t बचा केवल, और यहाँ बचा सर देखिए सेक स्क्वायर टी और डी टी। दिखाई दे रहा है आप लोगों को बिल्कुल साफ तरीके से। और मैंने आपको थोड़ी सी ट्रिक पीछे अभी बताई थी कि कभी भी आपको हमेशा क्या करना है कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना, उसे दूसरा ही मान लीजिए, उसमें ही फायदा रहेगा, उससे आपका जल्दी हो जाएगा काम। ठीक है। अब दो दो हमारा कांस्टेंट है, दो का बाहर ले लीजिए, दो ऐसे कोई प्रॉब्लम फैलाने वाला नहीं है, फर्स्ट सेकंड लगा दीजिए इसमें। ठीक है, तो पहले को ऐसे ही रखा। देखिए हम अंडर पहले बाहर ब्रैकेट लगा लिया मैंने बड़ा वाला, तो पहले को मैंने देखिए ऐसे ही रखा। दूसरे का आपका इंटीग्रेशन करना है हमें, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, माइनस पहले का अवकलन डी अपॉन डी टी टी इंटू दूसरे का समाकलन सेक स्क्वायर टी डी टी, और फिर इस पूरे मसाले का फिर से समाकलन। देख पा रहे हैं आप लोग? और फिर बाद में मैंने से बंद कर दिया। क्लियर हो रही बात सबको? बिल्कुल समझ में आ पा रहा है, क्योंकि दो सबसे बड़ा बाहर ब्रैकेट लगा हुआ ऑलरेडी। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। 2 आ गया, तो देखिए बाहर बड़ा ब्रैकेट फिर से लगा लिया हमने। टी को हमने ऐसे ही लिख लिया, सेक स्क्वायर टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स होता है डिफ्रेंसिएशन, तो सेक स्क्वायर एक्स का टेन एक्स हो जाएगा। तो यहाँ टेन टी आ गया, माइनस इंटीग्रेशन टी का डिफ्रेंसिएशन 1 आ गया, सेक स्क्वायर का फिर से टेन टी आ गया। दिखाई दे रहा है आपको? और ये आपका डी टी आ गया। क्लियर हो रही बात यहाँ तक? कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई समस्या यहाँ पर आ रही हो तो बताइए आप फटाफट। तो टेन एक्स का आपको पता है लॉग सेक एक्स होता है। आगे 2 अंडर मल्टीप्लाई कर दिया हमने 2 का, टी टेन टी माइनस टेन टी का क्या हो जाएगा लॉग टेन एक्स का क्या होता है लॉग सेक एक्स, तो टेन टी का लॉग टेन टी लॉग टेन एक्स लॉग सेक एक्स होता है, तो लॉग सेक टी हो जाएगा ना, लॉग सेक टी, क्योंकि टेन एक्स का लॉग सेक एक्स होता है। आपने इंटीग्रेशन वाले फार्मूला पढ़ रखा है, इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स का क्या होता है लॉग सेक एक्स, या माइनस का लॉग कॉज एक्स, दोनों पढ़ रखे हैं आपने। ठीक है, तो लॉग सेक एक्स हमने यहाँ पर लगा दिया, और प्लस में सी। क्लियर हो रही है यहाँ तक बात? अब आपको देखो क्या करना है, आपको केवल टी के रूप में जो मान आ रहे हैं उन्हें टी को हटाना है बस यहाँ से, और इसके अलावा और हमें कुछ ऐसा खास काम नहीं करना है यहाँ पर। तो आप हटा दीजिए, कोई इसमें बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, आप आराम से इसे लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ तक क्लियर आपको दिखाई दे रहा है? अब देखो हमें केवल हमने जो वैल्यू मानी थी उसकी जगह हमने लिखनी है केवल। तो आपने देखिए टी किसको माना था, बताइए जल्दी। आपने टी किसको माना था? टेन इनवर्स एक्स को टेन टी माना था आपने। एक्स को क्या माना था? टेन टी माना था। एक्स को आपने टेन टी माना था, तो टी की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से? टेन इनवर्स एक्स हो जाएगी। क्यों भाई? तो आप देखिए टी की जगह मैंने यहाँ पर लिख दिया टेन इनवर्स एक्स। अब टेन टी आ रहा है सर, तो टेन टी की जगह डायरेक्ट एक्स लिखा जा सकता है, माइनस लॉग। अब सर सेक टी आ रहा है यहाँ पर, इसे कैसे करें सर? अब देखिए यहाँ पर आप बात को समझिए कि जो हमारा सेक स्क्वायर एक्स होता है वो किसके बराबर होता है? 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स के। और फिर हम सेक एक्स की वैल्यू अगर हमें चाहिए तो अंडर रूट में 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स ऐसे लिखा जा सकता है कुछ। क्लियर हो रही बात? तो हम यहाँ पर देखिए टी की जगह यहाँ पर अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। यहाँ पर सेक टी को हम लोग क्या फाइनली लिख सकते हैं? अगर सेक टी को अगर आप देखें तो सेक टी को आप देखिए क्या लिख सकते हैं? सेक टी इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर 1 प्लस टेन स्क्वायर टी। क्यों भाई? अब देखिए टेन टी को आपको पता है, टेन टी को हम टेन टी की जगह क्या लिख सकते हैं? टेन टी की जगह एक्स लिख सकते हैं, तो अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा। दिखाई दे रहा है आप सभी को? क्लियर हो रही सारी बातें? और ये आपका प्लस सी। ठीक है, तो देखिए सी आपका वही रहेगा, आप चाहे तो इसे C1 या C2 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ तक आई थिंक आपको बात समझ में आ पा रही है, बिल्कुल क्लियर हो रहा है सवाल हमारा। देखिए एक्स में आंसर आना चाहिए, दैट इज द फाइनल आंसर। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन गाइस, तो ये क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ मैं, बिल्कुल इसी तरीके से है, आप इसे करिएगा। इंटीग्रेशन साइन इनवर्स अंडर रूट में एक्स अपॉन 1 प्लस ए प्लस एक्स। ठीक है, इसमें थोड़ी हिंट मैं आपको दे दे रहा हूँ। आपको इसमें एक्स को ए टेन टी मान लेना है। एक्स को क्या मान लेना है?
8 मान लेना है। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं कि यहाँ पर जब x को 8 मानेंगे तो a कॉमन आ जाएगा और यहाँ पर कट पिट जाएगा। तो आप इसे सॉल्व आप करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर आंसर आराम से आ सकता है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, आप इसे करिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। आपकी स्क्रीन पर ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आप देखिए, इस तरीके के कोई भी सवाल अगर हमारे आते हैं तो आपको इसमें करना क्या होता है कि आप देखिए, आपको कैसे कॉस के रूप में लेके आना नीचे कैसे भी, चाहे आपका x/1 प्लस साइन एक्स हो, चाहे आपका x/1 प्लस कॉज एक्स को, आपको नीचे क्या लेके आना है, कॉज लेके आना है, क्योंकि कॉज का उल्टा आपका सेक हो जाएगा और सेक से आप लोग आगे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये आपकी थोड़ी स्ट्रेटजी होनी चाहिए यहाँ पर। तो आप देखिए, यहाँ पर आपको आई की वैल्यू ये कुछ दे रखी है, तो यहाँ आपने क्या किया है, यहाँ पर हमें कुछ मानना नहीं है। यहाँ पर हम देखिए क्या कर रहे हैं हम लोग, एक्स अपॉन, अब देखिए कॉज 1 प्लस कॉज एक्स, तो आपने वहाँ फार्मूला पीछे पढ़ रखा है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, वहाँ से हम लोग देख लेंगे कि 2 कॉज स्क्वायर x/2 इसकी वैल्यू हो जाएगी आराम से। क्लियर हो रही बात, क्योंकि देखिए आपने फार्मूला जो पढ़ रखा है, आपने फार्मूला पढ़ रखा है ना, cos 2 थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 2 कॉज स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो आप देखिए इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि cos थीटा इज इक्वल टू 2 कॉज स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। तो आप देखिए यहाँ से cos थीटा प्लस 1 की वैल्यू क्या आ रही है, cos थीटा प्लस 1 की वैल्यू आ रही है 2 कॉज स्क्वायर थीटा बाई 2। आप देखिए इसे डायरेक्ट याद कर लीजिए तो आप ज़्यादा फायदे में है। कॉस थीटा प्लस 1 की वैल्यू होती है 2 कॉज स्क्वायर थीटा बाई 2। तो देखिए यहाँ से 2 कॉज स्क्वायर x/2 आ गई। क्लियर हो रही है यहाँ से बात। अब ये ऊपर जाएगा तो आपका उल्टा हो जाएगा, तो सेक हो जाएगा, तो 1/2 मैंने बाहर ले लिया और ये आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर x/2 dx। देखिए अब क्वेश्चन हमारा बहुत आसान हो चुका है। अब इसमें फर्स्ट सेकंड मान लीजिए, मैंने आपको बताया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को ज़्यादातर हम लोग सेकंड ही मानेंगे। ठीक है, फर्स्ट सेकंड लगा दीजिए इसमें, तो 1/2 को तो हमने बाहर ही ले लिया, तो पहला ऐसे ही रखा, दूसरे का समाकलन यानी इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर x/2 dx माइनस पहले का अवकलन यानी d/dx इंटू एक्स इंटू दूसरे का समाकलन यानी इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर x/2 dx, और फिर इस पूरे मसाले का फिर से समाकलन। दिखाई दे रहा है आप लोगों को बिल्कुल सही तरीके से। चलिए आगे देखते हैं। देखिए आप घबराइए मत, सवाल में कुछ नहीं है, देखने में ही लग रहा है कठिन, कुछ भी कठिन नहीं है। फिर मैं आपसे कह रहा हूँ एक्स टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स का 10x होता है, तो यहाँ पर देखिए 10, लेकिन यहाँ पर x की जगह सर x/2 लिखा, तो x/2 का डिफरेंशिएशन नीचे आ जाएगा, तो x/2 का डिफरेंशिएशन कितना होगा 1/2 हो जाएगा माइनस, फिर देखिए x का डिफरेंशिएशन 1 आ गया और सेक स्क्वायर एक्स का फिर यही हो जाएगा 10x/2 और x/2 का 1/2। ठीक है, और ये आपका ब्रैकेट बंद हो गया, dx और है अभी। ठीक है, दिखाई दे रहा है आपको। तो देखिए 1/2 को ऊपर चला जाएगा तो 2 हो जाएगा, इस तरीके से यहाँ ये 1/2 ऊपर चला जाएगा तो 2 हो जाएगा, और इस 2 के जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 4 बन जाएंगे सब जगह। 1/2 से ये सारे 2 कट जाएंगे, है ना, तो ये आपके 2 कट जाएंगे सारे। तो यहाँ पर देखिए 2x इंटू 10x/2 माइनस 2 इंटीग्रेशन अभी हमें करना है 10x/2 dx का। तो 10x का इंटीग्रेशन आपको पता है क्या होता है, log sec x होता है। ठीक है, लगा दीजिए यहाँ पर log sec x, कौन सी दिक्कत आ रही है। अब देखिए हम अंदर 1/2 का अंदर मल्टीप्लाई करा दे रहे हैं, क्योंकि फालतू में अच्छा नहीं लग रहा है इसे ढोते हुए। 10x/2 माइनस 1/2 इंटू 2, और 10x/2 को फिर से हमने खोल दिया log 10x का कहता था log sec x, तो log sec x। अब x/2 का फिर से करना पड़ेगा, तो x/2 का फिर से करोगे तो x/2 का कितना हो जाएगा सर 1/2। क्लियर हो रही बात, प्लस का सी हमने अब लिख दिया इसमें। तो देखिए ये 2 से 2 कट गया आराम से, यहाँ आ गया x इंटू 10x/2 माइनस, देखिए 1/2 का फिर 2 ऊपर पहुँच जाएगा log sec x/2। क्लियर हो रही बात आप लोगों को, प्लस सी, दैट इज द फाइनल ब्लडी आंसर। यहाँ तक बात समझ में आ पा रही है आप लोगों को सारी, तो कोई दिक्कत नहीं हो रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, ये आपके लिए होमवर्क है। तो आप देखिए इसमें x/1 प्लस साइन एक्स यहाँ पर भी आ रहा है, तो मैंने आपको बताया था नीचे कॉस बनाना है, तो कॉस बनाने के लिए आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1 माइनस साइन एक्स का ऊपर और 1 माइनस साइन एक्स का नीचे, ये आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये मैं हिंट दे रहा हूँ आपको, हिंट है ये आपके लिए। आंसर नीचे लिख दिया है मैंने, आप आंसर मिलाइएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, सॉल्व करके जरूर देखिएगा। तो नीचे देखिए हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, जैसे हम लोग क्या लिख देंगे कॉज स्क्वायर एक्स, और कॉज स्क्वायर ऊपर चला जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। तो देखिए इसमें फिर बाद में हम अलग अलग कर लेंगे, तो इसमें 2 बार आपको फर्स्ट सेकंड लगाना पड़ेगा। मैं फिर से बता रहा हूँ, इसमें आपको 2 बार फर्स्ट सेकंड लगाना पड़ेगा, है ना, 2 बार, मतलब एक ही पूरी लाइन में 2 बार फर्स्ट सेकंड लगाना पड़ेगा, फर्स्ट सेकंड। तो आप इसे करिए, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस।
तो ये वीडियो जो कुछ ज़्यादा ही लंबा हो रहा है, इसलिए मैं अब इसे छोड़ रहा हूँ। अब आगे अगला वीडियो जो आपका आने वाला है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें आप लोग देखेंगे कि आप बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन बहुत आसानी के साथ कर पाएंगे। जैसे सपोज दैट मैं आपसे यही कह दूँ कि कहीं लिखा हुआ है e⁻x और इसका इंटीग्रेशन करिए। तो देखिए, अगर आप अगला वीडियो देखेंगे तो आप बता पाएंगे, डायरेक्ट हम इसका आंसर बता सकते हैं बिल्कुल कुछ सोचे बिना। इसका आंसर आ जाएगा सर e⁻x tan इनवर्स x, ये इसका फाइनल आंसर है, प्लस सी तो लगाना ही है। ठीक है, अब देखिए इसमें आपको डायरेक्ट जुगाड़ है कि ये वाला बगल वाला साइड में लिख दिया जाता है। तो अब आप देखिए, ऐसे क्वेश्चन हम करने के लिए पेपर में इस तरीके का क्वेश्चन एक जरूर मिलेगा आपको, कम से कम 2 से 3 मार्क्स का। तो आप लोग थोड़ा सा अगला वीडियो ध्यान से देखिएगा। ठीक है, बहुत अच्छा वीडियो बनेगा वो, और उससे एक क्वेश्चन आपको जरूर पेपर में मिलेगा। जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखिए, घर पर रहिए, लॉकडाउन का पालन करिए, और बस यही कहूँगा मैं। जय हिंद।